पता है यूट्यूब पे क्या चला रखा है कि आप किसी से चैट करो, उसके स्क्रीनशॉट लो, वीडियो बनाओ और सबको दिखाओ। ये चल रहा है। टीचर्स भी और कोचिंग्स भी यही कर रही है। और जो चीजें चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन हम उनके साथ साथ क्यों बेवकूफ बन रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हर दिन चीजें ट्रेंड कर रही है, लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए। क्योंकि उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। एक चैट में अगर आपको कोई ब्लॉक कर देता है, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता है, तो उसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसकी वीडियो बना बना के बच्चों को दिखाओ कि देखो स्टूडेंट्स ये ऐसे है, मैं ऐसा हूँ। नहीं, तो मुझे किसी कोचिंग से या किसी टीचर से तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं जानती भी नहीं हूँ और जानना भी नहीं चाहती। दूसरी चीज, मुझे स्टूडेंट से बोलना है कि आप यूट्यूब पर कम से कम जाए, क्योंकि यूट्यूब पर जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे। हमें अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद को भी सपोर्ट करना है, और आगे आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। तो हम एक इंसान पर 3 पीढ़ियों की जिम्मेदारियां हैं, तो हम गैर जिम्मेदार तो हो नहीं सकते। तो उनके स्क्रीनशॉट देखने से, उनके वीडियो देखने से, उनकी कोचिंग्स को हैशटैग में ट्रेंड करवाने से, इन चीज़ों से तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने इन चीज़ को 1 साल में भुगत लिया है कि हाँ, यूट्यूब पर मैं भी 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। जब खुद ने किताबों को टाइम दिया ना, तब जाके एग्जाम क्लियर हुए हैं। सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ, फाइनल में कट ऑफ में रह गए आप 0.1 से भी कम से। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे। अब इतना विश्वास तो आ गया, किताबें पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है, ना कि यूट्यूब पर सारों को वीडियो देख के स्क्रॉल करने से, उनके वीडियोज को हैशटैग लगा लगा के ट्रेंडिंग करवाने से नहीं होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, EORO, CET और आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सिलेबस निकलवा लो, बुक्स ले आओ, बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, उनके ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओ। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, जैसे दिशा की सबसे अच्छी आती है, उसके बाद में MBD की आ रही है। तो उनमें आपको लगता है कि इनमें गलतियां होती है या कुछ होता है, तो आप ऐसा करो, जो एग्जाम होता है ना कोई भी, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हो गए, CET के हो जाएंगे, वनरक्षक वनपाल के हो गए, जो पटवार के हुए थे लास्ट ईयर, वीडियो के 2 एग्जाम हुए इस बार, तो उनके अलग अलग शिफ्ट में होते, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हो गए। साइट पे जाओ, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो और उन क्वेश्चंस को खुद आंसर किसे मैच करके सोल्व कर लो। वो यूट्यूब पर भी जो लोग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो खुद बनाते नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस की PDF बना बना के सोल्व करवाते हैं। तो इतना सा काम खुद कर लो। दूसरा के व्यूज बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर मत जाओ, दूसरों को पैसे बनाने के लिए यूट्यूब पर मत जाओ। खुद मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, मैं अपनी लाइब्रेरी में भी यही देखती हूँ, पूरे दिन लोग यूट्यूब पे लगे हुए हैं। भाई यूट्यूब से नहीं होगा, रिस्क मत लो, 2 महीने का भी टाइम नहीं रहा है, तो रिस्क लेना ही नहीं है, सिलेक्शन लेना है। सरकारें आएगी चली जाएगी, टीचर्स का क्या है, उनको ये लगता है, जिन लोगों को ये लगता है ना कि उन्होंने 3-4 साल 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी अटेंशन मिली नहीं, उतनी पब्लिसिटी मिली नहीं, या वो उतनी ग्रोथ कर नहीं पाए जितनी और लोगों ने कर ली, तो वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको पब्लिसिटी मिल जाए। तो वो एक छोटी छोटी बातों का इतने बड़े बड़े मुद्दे बना रहे हैं, क्योंकि लाइफ में इनसे बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, तो वो क्या शेयर करते हैं आपके साथ, नहीं करते ना। कभी उन्होंने बताया कि आपको यूट्यूब से वो कितने पैसे कमा लिए, बताया नहीं, बताया ना कभी। लेकिन एक स्क्रीनशॉट्स का वीडियो बना बना के देखो दोस्तों, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। सारे टीचर्स अपनी जगह सही है और सभी अपनी जगह गलत भी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम खुद को देना है और खुद की बुक्स को देना है। बुक्स पढ़ पढ़ के, लोगों ने बुक्स ऐसे थोड़ी ना लिखी है, बुक्स लिखने में कई कई साल लग गए, और वो आपको 10-15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा में पूरी बुक्स कैसे समझा देंगे। पिछले साल मैंने, हाँ, अगर आपको लगता है आप मैथ में बहुत वीक हो, तो मैथ वाले टीचर है ना ऐसा करते ही नहीं है। मैं तो सीधी सी बातें बताती हूँ, मैथ वाले टीचर ऐसा करते ही नहीं है। जैसे साहिल खंडेलवाल सर, कभी आप उनके मुंह से किसी टीचर का नाम ही नहीं सुनोगे, किसी कोचिंग का नाम ही नहीं सुनोगे। और जितना कंटेंट कोचिंग वाले पैसे लेके भी नहीं दे रहे ना, उतना कंटेंट तो उनका फ्री में यूट्यूब पे पड़ा है। मैंने उनके कंटेंट से पढ़ गई, यूट्यूब से पढ़ गई, एग्जाम निकाले, 40 में से 38 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए सही से। जबकि मेरे पास, मैंने BA कर रखी है, मैं कोई साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट नहीं हूँ। तो इंग्लिश वाले टीचर, मैं आपको बताती हूँ, 2 चैनल है। एक तो है एकदम बेसिक इंग्लिश का है, उसमें आपको वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, पर किसी कोचिंग का, किसी टीचर का, किसी चैनल का नाम तक उनके जबान पे नहीं आता है। और इतने हम्बल मैंने आज दिन तक टीचर देखे ही नहीं। दूसरा है वो स्पोकन इंग्लिश गुरु, यूट्यूब पे आप सर्च करना, उनके भी खूब 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर है, पर वो इतना हम्बल तरीके से आपको पढ़ाएंगे ना, मजा आता था पढ़ने में। तो इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, वो आपको सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, चीजों को लर्न करना सिखाएंगे, ना कि आपको ये सिखाएंगे कि आपको ये जो मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ नहीं हूँ, इसने इसके साथ गलत कर दिया, उसने उसके साथ सही कर दिया, ये चीजें नहीं सिखाएंगे वो आपको।
तो मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे चले जाओ, बाकी चीजें, सोशल साइंस के लिए कौन यूट्यूब पे जाएगा। हम गए थे और हमें कुछ नहीं मिला, हम वापस बुक्स पे आ गए। 200 रुपए की बुक्स लाके आपको उसको 1 महीने में कंप्लीट करने में जोर आता है, जबकि आप 1-1 घंटा 2-2 घंटे तक रोज 6-6 महीनों तक यूट्यूब पे वेस्ट कर देते हो। मैंने भी किए, आप भी कर रहे हो। तो उससे तो कोई मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है, चीजें हाथ से निकल उड़ जाएगी और ऐसे चांस दोबारा आने वाले भी नहीं है। पता नहीं कैसे ये चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, जो भी अवेयरनेस की वजह से, आपकी वजह से, हमारी वजह से। वरना पहले पता नहीं क्या हो गया। अब आप, हम इस टाइम पे देख रहे हैं कि पेपर कैसे आउट हो रहे हैं कैसे पेपर 15-15 लाख में बिक रहे हैं। तो आज से 5 साल पहले जब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया का इतना रोल नहीं था हमारी लाइफ में, और 10 साल पहले, 15 साल पहले का टाइम पीछे जाके आप सोच के देखो कि क्या हुआ होगा, कैसे लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए पढ़ने वालों के। तो यूट्यूब कम से कम, बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, शॉर्ट नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ और अपने आप को टाइम दो। एक बार ना 3 पेज पढ़ने में टाइम लगा के देखो कि आप बुक्स के 3 पेज पढ़ने में कितना टाइम दे रहे हो, आपको कितनी चीज़ें याद कर पा रहे हो। फिर बुक बंद करके उन चीज़ों को रिकॉल करना कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, कि कौन कौन से फैक्ट आपके याद हो गए। 10 फैक्ट भी नहीं बोल पाओगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बुक्स को दो, ना कि यूट्यूब पे। वहाँ सब ना ड्रामे ही चल रहे हैं।